जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर। एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर कौन कौन से हैं और उन डिसीज के क्या नाम है जो कि एंडोक्राइन पर इफेक्ट करते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर। तो एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर किसे कहते हैं, जैसा कि क्या लिखा हुआ है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर रिजल्ट्स फ्रॉम द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। से कहने का मतलब है जो एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर है क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रॉपर करना है, जो इम्प्रॉपर फंक्शन हो जाए इसका एंडोक्राइन सिस्टम का इम्प्रॉपर फंक्शन जो होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। क्या होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ये कहें कि जो एंडोक्राइन होता है अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनके फंक्शन को क्या हो जाए, डिसीज हो जाए या फिर किसी प्रकार का इम्प्रॉपर हो जाए, जो उनके फंक्शन हो पूर्णता काम ना करें, तो उसे क्या कहेंगे आप, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ आगे, इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका फंक्शन इम्प्रॉपर रूप से हो, प्रॉपर रूप से ना हो, उसका रिजल्ट क्या कहलाएगा, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। फिर आगे क्या लिखा, सच एज द ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन। जैसा कि क्या होता है, जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो सीक्रेट क्या करते हैं, हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। और जो हार्मोन का सीक्रेशन ना हो प्रॉपर रूप से, तो उससे क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएगा, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या होगा, जब इसे हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, एक प्रकार की ग्लैंड है, वो क्या किस चीज का सीक्रेशन करती है, इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। किसका, इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। क्या करते हैं, सीक्रेट हार्मोन। जो पैनक्रियाज की क्या होती हैं, अल्फा बीटा एंड गामा सेल्स होती है, उनमें से बीटा सेल्स होती है। क्या, बीटा सेल्स जो होती हैं वो किसका सीक्रेशन करती है, इंसुलिन का। जब इंसुलिन पूर्णता नहीं होता है, जब इंसुलिन प्रॉपर रूप से नहीं जब सीक्रेशन कर पाती पैनक्रियाज ग्लैंड, तो क्या होता है, आपको एक प्रकार की डिसीज हो जाती है। क्या होती है, डायबिटीज। क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो बस यही क्या है आपका एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर, जो क्या होता है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या हो जाती है, आपके यूं कहें डिसीज या फिर डिसऑर्डर आ जाते हैं, डिसफंक्शन हो जाते हैं, जो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाते, तो उससे क्या होती है, आपको डिसीज उत्पन्न हो जाती है। जब आपके डिसीज उत्पन्न हो जाती है तो उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर को किस प्रकार से आप डिफाइन करते हैं और क्या है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं वो कौन सी डिसीज है जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर के कारण उत्पन्न। जैसे कि पहली डिसीज आपकी क्या होगी, जो पैनक्रियाज है ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड है, ये इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, इंसुलिन का निर्माण करते हैं, सीक्रेशन करती है। तो आज जब सीक्रेशन नहीं करेगी तो आपको क्या होगा, डायबिटीज। तो इसके बारे में आप हम पढ़ेंगे डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, जो कि क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर की एक प्रकार की डिसीज है, या फिर यूं कहें एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर का एक एग्जांपल है। हम समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर की एक डिसीज क्या है, डायबिटीज मेलिटस। क्या है, डायबिटीज मेलिटस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस के बारे में समझेंगे। अब क्या लिखा हुआ है, डायबिटीज मेलिटस इज इनहेरिटेड और एक्वायर्ड डिसीज occurs due to defect in insulin secretion or insulin action or both in which blood sugar level is high for long time। से कहने का मतलब है डायबिटीज मेलिटस जो होती है वो क्या होती है, या तो इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड मतलब क्या होता है, जेनेटिक। क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना, या फिर किसी पुराने, या फिर हम कहें हमारी अगली पीढ़ी से हमारे में आई है, उस प्रकार से डायबिटीज मेलिटस होती है। या फिर क्या होती है, एक्वायर्ड डिसीज। क्या होती है, एक्वायर्ड डिसीज। कहने का मतलब है कि जैसे या फिर कहीं से प्राप्त हुई है, हमसे प्राप्त होने वाली एक डिसीज है, या फिर यूं कहें अगर ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन। डिफेक्ट किसको करते हैं, इंसुलिन सीक्रेशन। ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, उसके सीक्रेशन को डिफेक्ट करती है। और किसको, अथवा और इंसुलिन एक्शन, और या फिर किसको, अथवा किसको करती है, इंसुलिन एक्शन को, इंसुलिन के काम करने की क्षमता को, और बोथ या फिर अथवा दोनों को। फिर आगे क्या लिखा, इन व्हिच ब्लड शुगर लेवल, और किसमें होती है, ब्लड शुगर में होती है। किसमें, ब्लड शुगर लेवल इन हाई फॉर लॉन्ग टाइम। किसके कहने का होता है, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल होती है वह लॉन्ग टाइम से, जो ब्लड के अंदर क्या होता है, हाई होती है, लॉन्ग टाइम से
ब्लड के अंदर हाई होती है। क्या ब्लड शुगर लेवल क्या होती है ब्लड के अंदर हाई होती है, और कितने लगभग लॉन्ग टाइम से। और यदि जब यही ब्लड शुगर लेवल क्या होती है हाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। ब्लड शुगर लेवल जब हाई हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या कहेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। आप समझेंगे इसके रेंजेस क्या है, इसकी कितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए और कितनी पेशेंट डायबिटिक पेशेंट के अंदर होनी चाहिए। तो क्या रेंजेस ऑफ ब्लड शुगर लेवल, इसके कहने का मतलब जो शुगर लेवल होती है वो उसकी रेंज कितनी होती है, एक हेल्दी पर्सन में और एक डायबिटिक पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में और एक डायबिटिक पेशेंट में। तो हेल्दी पर्सन जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले बिफोर मील्स क्या होता है, बिफोर मील्स या फिर यूं कहे कि हम लोग डाइट लेने से पहले या फिर खाना लेने से पहले उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए हेल्दी पर्सन के अंदर, 72 से लेकर 99 mg पर डेसीलीटर क्या होती है, 72 से लेकर 99 mg पर डेसीलीटर। और यही बिफोर मील्स या फिर खाना खाने से पहले एक डायबिटिक पेशेंट में कितनी होनी चाहिए 80 to 130 mg पर डेसीलीटर। इसके कहने का मतलब 80 से लेकर 130 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए किसमें, एक डायबिटिक पेशेंट में। यदि 130 से ज्यादा जा रही है या फिर 150 है 180 है तो क्या हो जाएगी, बिफोर मील्स खाना खाने से पहले यदि खाना खाने से पहले यदि 180 या 150 से यदि ज्यादा हो रही है तो समझ लीजिए उसकी ब्लड शुगर लेवल हाई हो रही है, जिसको क्या आप कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। और यदि ब्लड शुगर लेवल कम हो गई तो उसे क्या कहें हाइपोग्लाइसीमिया। आफ्टर मील्स खाना खाने के बाद या फिर डाइट लेने के बाद कितनी हो जाए, लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर। क्या होता है mg डेसीलीटर, जो खाना खाने के बाद एक हेल्दी पर्सन में कितनी होनी चाहिए नॉर्मल mg पर डेसीलीटर है उससे कम होने चाहिए। फिर आगे क्या लिखा हो, डायबिटिक पर्सन में कितनी होनी चाहिए, लेस देन 180 mg पर डेसीलीटर। एक डायबिटिक पर्सन में खाना खाने के बाद कितनी होनी चाहिए 180 mg पर डेसीलीटर, 180 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे डायबिटीज मेलिटस क्या है और उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस या फिर डायबिटीज मेलिटस के प्रकार, कितने प्रकार के डायबिटीज मेलिटस होते हैं। तो जैसा कि क्या है डायबिटीज की बीमारी जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो ये क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। यहाँ पर क्या हुआ है, 2 प्रकार की डायबिटीज मेलिटस पाई जाती है। पहले क्या है टाइप 1 डायबिटीज, क्या है टाइप 1 डायबिटीज, क्या है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ डायबिटीज अकर्स ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसके कहने का मतलब है जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है रिडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन का, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है उसका क्या होता है रिडक्शन होता है। उसका रिडक्शन यूं कहें जो इंसुलिन का स्राव या फिर इंसुलिन का निर्माण होने में क्या करता है रिडक्शन होता है, या फिर रिडक्शन मतलब कमी होती है किसके, इंसुलिन के प्रोडक्शन में कमी होती है। वह किस कारण से होती है, ऑटो इम्यून जो होता है, ऑटो इम्यून क्या होता है, ऑटो इम्यून पैनक्रियाज में होता है, जिससे इंसुलिन जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑटो इम्यून क्या हो जाएगा डिसऑर्डर हो जाएगा, ऑटो इम्यून कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगी बीटा सेल्स एक्टिव नहीं होंगे, अपने कार्य करने की क्षमता नहीं रखेंगे और अपना कार्य पूर्णता नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसी कारण से क्या होगा डायबिटीज 1 में जो होती है टाइप 1 डायबिटीज उत्पन्न हो जाएगी। और फिर आगे क्या है टाइप 2 डायबिटीज। इसके दूसरा प्रकार क्या है टाइप 2 डायबिटीज। यह किस प्रकार से होती है, और दिस टाइप ऑफ डायबिटीज या क्या है जो टाइप 2 डायबिटीज है, या क्या है दिस टाइप ऑफ डायबिटीज अकर ड्यू टू द रेसिस्टेंट ऑफ द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इसके कहने का मतलब है इसमें क्या होता है जो टाइप 2 डायबिटीज है इसमें क्या होता है जो आपका इंसुलिन होता है उसके एक्शन को रेसिस्टेंट करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं। यूं कहें जैसे इंसुलिन का जो कार्य होता है क्या होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करना है, फिर शुगर का डाइजेशन करना, वह क्या होता है नहीं होता है, फिर उसमें प्रतिरोध आता है, फिर कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है जो शुगर का होता है उसका डाइजेशन नहीं होता और शुगर ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है शुगर हाई लेवल में पहुंच जाती है और डायबिटीज मेलिटस उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या है किस प्रकार का है टाइप 2 डायबिटीज। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं काजेस ऑफ
डायबिटीज मेलिटस। हम समझेंगे डायबिटीज मेलिटस के काजेज क्या है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए काजेज ऑफ डायबिटीज मेलिटस या फिर डायबिटीज के काजेज। और जैसा कि क्या है, टाइप 1 डायबिटीज जो होती है उसका काजेज क्या होता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। इसके कहने का मतलब है जो पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती हैं उसमें जो ऑटो इम्यून होता है, अपने आप जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसके कारण क्या हो जाता है, आपको टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, मेन चीज क्या होता है, जब पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स एक्टिव नहीं होंगे ऑटो इम्यून, और जो पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स एक्टिव नहीं होंगी अपने काम करने के लिए, या फिर यूं कहें इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाएगा, टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी। फिर आगे क्या है, एनी डिसीज इन पैनक्रियाज, या यूं कहे एनी डिसीज, या सॉरी क्या होगा, आप एनी डिसीज ऑफ पैनक्रियाज, या एक प्रकार का कारण होता है पैनक्रियाज की कोई भी बीमारी हो जाए तो क्या होगी, जिससे इंसुलिन नहीं बन पाएगा और टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगा। और क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर, क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर जो जेनेटिक कारक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने का मेन कारण यह भी हो सकता है कि टाइप 1 डायबिटीज उत्पन्न कर दे। और क्या होता है, 4 नंबर क्या है, बीटा ब्लॉकर और थायराइड ड्रग्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इसके कहने का मतलब जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग होती हैं या फिर थायराइड ड्रग्स होती हैं, ये सब हार्ट में यूज करने वाली ड्रग्स होती हैं, एंड डायबिटिक ड्रग्स होती है थायराइड ड्रग्स, ये इसमें ये लॉन्ग टाइम तक आप यूज करेंगे तो क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज उत्पन्न होने के चांस ज्यादा रहते हैं। आप समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज के काजेज क्या है, तो जैसा कि क्या, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्या होती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कहने का मतलब है जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें कमी हो जाए। कहने का मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं या चल रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, यूं कहें कि जैसे रनिंग कर रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं या फिर किसी प्रकार का फुटबॉल खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, सब क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी। जब यूं कहें जैसे कि जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो एबव द 40 ईयर से, यूं कहें जब 40 साल से ऊपर का पर्सन हो जाता है तो उसमें क्या होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होते हैं उसमें। इसीलिए क्या होता है, जब 40 वर्ष के ऊपर जब इंसान पहुंच जाता है या फिर पर्सन पहुंच जाता है तो क्या होते हैं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो जाती है, जिस कारण टाइप 1 डायबिटीज उत्पन्न हो जाती है। और क्या होते हैं, ओबेसिटी, और ज्यादा से ज्यादा मोटापा, मोटापा होता है, किसमें होता है, ये टाइप 2 डायबिटीज में होता है। या फिर यूं कहें 40 साल के ऊपर वाले जो एजेड पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है, मोटापा हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। और क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर भी एक कारण हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज होने का, क्योंकि ये भी किसी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है। और क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन फंक्शन, और क्या होता है, जो इंसुलिन का फंक्शन होता है, इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, शुगर का डाइजेशन करने के लिए क्या होता है, बीटा सेल्स से, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से सिक्रेशन होता है इंसुलिन का, और वह प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज उत्पन्न हो जाती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे टाइप 1 डायबिटीज के काजेज क्या हैं, टाइप 2 डायबिटीज के काजेज क्या हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, या फिर नैदानिक। जब आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा तो आपकी नैदानिक प्रस्तुतियां क्या होंगी, या फिर आप तुरंत उसको क्या कैसे पहचानेंगे, समझेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। इसके कहने का मतलब उसके नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है, या फिर आप समझ लीजिए इसकी नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है। जैसे कहने का मतलब जब आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, फिर आपको डायबिटीज से आप ग्रसित हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको किस प्रकार की प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी, आप में क्या चीज लगने लगी, आप कैसे महसूस करेंगे कि डायबिटीज हो गई है आपको। तो जैसा कि क्या है, सबसे पहले आपका इंक्रीज थ्रस्ट, क्या होगी, सबसे ज्यादा आपको प्यास लगेगी, क्या होगा, सबसे ज्यादा आपको प्यास लगेगी, प्यास में क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, आपको बार बार प्यास लगेगी, ज्यादा से ज्यादा प्यास लगेगी। और फिर क्या, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। इसके कहने का मतलब इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, आप यूरिनेशन के लिए क्या करेंगे, बार बार आपको यूरिनेशन करने की इच्छा हो लगेगी, क्या ज्यादा से ज्यादा आपको इच्छा लगेगी कि आप यूरिनेशन करें, मूत्र त्याग करने की इच्छा ज्यादा हो जाएगी। फिर क्या, प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, और क्या होगा, जो यूरिन होगा आपका पेशाब हो गया, मूत्र होगा, उसमें क्या होगी, शुगर प्रेजेंट रहेगी, क्या होगी, शुगर प्रेजेंट। शुगर की उपस्थिति आप किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, जब कोई भी डायबिटिक पेशेंट जाकर के मूत्र त्याग करके आता है, फिर पेशाब करके आता है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि वहां पर कुछ देर बाद वहां पर चींटियां आसपास दिखने लगेंगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, यूरिन में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, फिर प्रेजेंट होगी। और फिर क्या होगा, हेडेक होगा, क्या होगा, हेडेक होगा, क्या
होगा, हेडेक होगा या फिर सिर दर्द होगा। आपको क्या होगा, सिर दर्द होगा, डायबिटिक पेशेंट को सिर दर्द होगा। और क्या होगा, जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड विजन हो जाएगी। क्या होगा, ब्लड विजन, या होगा धुंधलापन हो जाएगा, या फिर ब्लड विजन में नेत्र देखने की क्षमताएं कम हो जाएंगी। और क्या होगा, फैटिक, फैटिक मतलब थकान महसूस होगी। क्या होगी, थकान महसूस होगी। क्या होगी, थकान महसूस होगी। फिर क्या है, अगला अगला क्या है, फिर क्या होगा, डिले इन हीलिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स। इसके कहने का मतलब देर लगेगी किसमें, हीलिंग, हीलिंग मतलब भरने में, किसके कट्स या फिर कटने पिटने को, या फिर वुंड्स या फिर घाव को भरने में देर लगेगी, या फिर नहीं भरेगा, इतनी आसानी से भरेगा नहीं। तो क्या आप किस प्रकार से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, नैदानिक प्रस्तुतियां आप किस प्रकार से चेक करेंगे, ये सभी नैदानिक प्रस्तुतियां देख करके आप समझ सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज बढ़ी है या फिर डायबिटिक पेशेंट है या फिर। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज क्या है, डायबिटीज मेलिटस। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। आपको बताते हैं इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो जैसा कि क्या है, आप निकाल लीजिए पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो हम अब अलग अलग समझेंगे टाइप 1 डायबिटीज की पैथोजेनेसिस क्या है और टाइप 2 डायबिटीज की पैथोजेनेसिस क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे टाइप 1 डायबिटीज की पैथोजेनेसिस क्या है और वह किस प्रकार से स्टार्ट होती है। पैथोजेनेसिस का कहने का मतलब यह होता है वह किस प्रकार से, किस कारण से उत्पन्न होती है और कहां पर खत्म होती है। तो जैसे कि क्या होता है, पहले क्या होता है, इम्यून अटैक ऑफ बीटा सेल, जो बीटा पैंक्रियास की बीटा सेल्स होती हैं उसके इम्यून पर क्या होता है, अटैक होता है। क्या होता है, अटैक होता है, जिसके कारण क्या होता है, सीवियर डिक्रीज इन इंसुलिन प्रोडक्शन। क्या होता है, सीवियर डिक्रीज इन इंसुलिन प्रोडक्शन। जब बीटा सेल्स, पैंक्रियास की बीटा सेल्स पर इम्यून अटैक होगा तो क्या होगा, सीवियर डिक्रीज हो जाएगी क्या चीज, इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल जो होता है वह क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज उत्पन्न हो जाएगी। फिर आप समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो जैसा कि पहला क्या, पुअर रेस्पॉन्स ऑफ सेल्स टू इंसुलिन। से कहने का मतलब है जो पैंक्रियास की बीटा सेल्स होती हैं वो क्या होती है, पुअर रिस्पॉन्स दिखाएंगे। कहां पर, इंसुलिन के लिए क्या दिखाएंगे, इंसुलिन के लिए क्या करेंगे, पुअर रिस्पॉन्स दिखाएंगे। जो सेल्स होती है वो पुअर रिस्पॉन्स दिखाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, डिक्रीज फंक्शन ऑफ इंसुलिन। जो फंक्शन होता है, जो इंसुलिन का फंक्शन होता है शुगर का डाइजेशन करने के लिए, शुगर को पाचन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए, तो क्या होगा, वह डिक्रीज फंक्शन ऑफ इंसुलिन का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसुलिन का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल है वह क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टाइप 1 डायबिटीज उत्पन्न हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज की पैथोजेनेसिस क्या है और टाइप 2 डायबिटीज की पैथोजेनेसिस क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके कहने का मतलब बिना ड्रग्स लिए उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट समझेंगे किसका, डायबिटीज का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी। हालांकि क्या टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज दोनों का नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसी प्रकार से करेंगे। क्या है, फिजिकल एक्टिविटी करके क्या करेंगे आप, उसका बिना फार्माकोलॉजिकल के क्या करेंगे, आप उसको ट्रीट करेंगे या फिर मैनेजमेंट करेंगे। फिर अगला क्या है, डाइट। आप डाइट में चेंजेस करके क्या करेंगे, डायबिटीज को खत्म करेंगे या फिर कम करेंगे। क्या है, और डाइट में क्या करेंगे, शुड अवॉइड कार्बोहाइड्रेट। क्या है, आप कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करेंगे या फिर दूर करेंगे। और क्या, साल्ट्स इन एक्सेस अमाउंट, और जो साल्ट होते हैं, नमकीन वाले पदार्थ होते हैं, उसको क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट में लेंगे। और क्या, शुड अवॉइड स्वीट्स। क्या है, शुड अवॉइड स्वीट, और जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं उनको क्या करेंगे, दूर कर देंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। हम समझेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि पहले क्या है,
टाइप 1 डायबिटीज जो होती है इसमें क्या होता है, इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। क्या है, या क्या है, इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या है, जब इंसुलिन कमी होगी तो आप इंसुलिन दे सकते हैं। तो क्या है, आगे लिखा हुआ इंसुलिन एडमिनिस्टर टू ट्रीट टाइप 1 डायबिटीज। जो आप इंसुलिन होता है हार्मोन होता है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप एडमिनिस्टर कर देंगे तो क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज ट्रीट हो जाएगी। फिर आप समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो पहले ड्रग्स क्या है, सल्फोनिलयूरिया। क्या है, सल्फोनिलयूरिया। जो सल्फोनिलयूरिया होती है वो क्या करते हैं, इट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज। या जो सल्फोनिलयूरिया होती है वह पैनक्रियाज से रिलीज करवाती है क्या चीज, इंसुलिन। इंसुलिन कहां से रिलीज करवाती है, पैनक्रियाज से। जैसे और इसमें जो सल्फोनिलयूरिया कैटेगरी के ड्रग्स जो होती हैं वो क्या है, टॉलब्यूटामाइड। क्या, टॉलब्यूटामाइड और क्या है, क्लोरप्रोपामाइड। क्या है, क्लोरप्रोपामाइड और क्या है, ग्लिम्प्राइड। क्या है, ग्लिम्प्राइड एक्सेट्रा या फिर ईटीसी। फिर आगे क्या है, दूसरे टाइप ड्रग्स क्या है, बिगुआनाइड्स। क्या है, बिगुआनाइड्स। क्या, बिगुआनाइड्स ये क्या होते हैं, प्रेजेंट इन लीवर। यहाँ पर इन रहेगा, प्रेजेंट इन लीवर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, बिगुआनाइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होकर के, जो लीवर में प्रेजेंट होकर के क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन का प्रोडक्शन कराते हैं। इसके लिए एग्जांपल क्या है, जो बिगुआनाइड्स कैटेगरी है इसकी ड्रग्स का एग्जांपल क्या है, मेटफॉर्मिन। क्या है, मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। क्या, फेनफॉर्मिन एक्सेट्रा या फिर ईटीसी। फिर आगे क्या लिखा हुआ, थर्ड टाइप की ड्रग्स क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ये क्या होते हैं, इट प्रेजेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होते हैं क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन करती है कहां से, इंटेस्टाइन से। क्या करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। इसका एग्जांपल क्या है, एकार्बस। क्या है, एकार्बस एंड मिग्लिटोल। क्या है, मिग्लिटोल एक्सेट्रा या फिर एटीसी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस और टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर आपका एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर छूट रहा है। क्या, थायराइड डिसऑर्डर। क्या, थायराइड ग्लैंड में जब डिसऑर्डर होते हैं तो आपको दो प्रकार की डिसीज उत्पन्न होती है। क्या होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। वीडियो लॉन्ग हो जाने के कारण इस वीडियो को यहीं पर स्किप करते हैं और उसको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली पर डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट।